हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित वर्मा। मैं फिर से आपके साथ एक नए वीडियो के साथ आज दोस्तों मैं डिस्कस करने वाला हूं कि पीएसएल क्या होता है, इनरोलमेंट क्या होता है और स्टैंड बाय क्या होता है, और क्या डिफरेंसेस है पीएसएल में, क्या डिफरेंसेस है इनरोलमेंट में और स्टैंड बाय में। और मैं ये भी आपको बताऊंगा कि अगर दो कैंडिडेट का मार्क्स सेम है तो रैंक जो है कैसे डिसाइड होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेंगे एयरफोर्स, नेवी और बहुत सारे डिफेंस एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग। और दोस्तों जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि एयरफोर्स एग्जामिनेशंस हो चुके हैं, फ़ेज़ 2 के रिज़ल्ट आ चुके हैं, फ़ेज़ 2 कंडक्ट करवाए जा चुके हैं, मेडिकल एग्जामिनेशंस हो चुके हैं और अभी जो चल रहे हैं री मेडिकल एग्जामिनेशन चल रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स को डाउट होता है कि पीएसएल क्या है, इनरोलमेंट क्या है और स्टैंड बाय क्या है। तो मैं आज दोस्तों आपके साथ यही डिस्कस करने वाला हूँ कि पीएसएल क्या है, इनरोलमेंट क्या है और साथ में स्टैंड बाय क्या है और साथ में डिफरेंस क्या है इन सब के बीच। और साथ ही इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि पीएसएल क्या है, एनरोलमेंट क्या है और साथ में स्टैंड बाय क्या है। तो चलिए अपने डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं पीएसएल। तो पीएसएल क्या है? तो पीएसएल इज़ अ प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट। इट इज़ लिस्ट ऑफ दोज कैंडिडेट्स हु अपीयर इन मेडिकल एग्जामिनेशंस। तो दोस्तों पीएसएल एक लिस्ट है जिसको कहा जाता है प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट। इसमें वो कैंडिडेट्स के नेम होते हैं जो मेडिकल एग्जामिनेशंस में अटेंड होते हैं, मतलब फेज़ 2 जो क्लियर कर जाते हैं। और इसमें ये डिसाइड नहीं होता है कि कोई अनफिट है या फिट है या absent है या सीबीएस उसको मिला है। सब इस लिस्ट में आते हैं। चलिए दोस्तों मैं अब ये डिस्कस करूँगा कि ये जो बनता है, मतलब पीएसएल जो बनता है वो किन किन फैक्टर्स पर बनता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर दिया गया, व्हाट इज़ द फैक्टर डिपेंड्स ऑन मेकिंग पीएसएल। तो पीएसएल बनने में क्या फैक्टर होते हैं? तो फर्स्ट नंबर क्या है फैक्टर कि कटअप। तो दोस्तों सीएसबी के द्वारा एक कटअप डिसाइड किया जाता है कि पीएसएल का इतना कटअप है। जैसे अगली बार जो था 28 कटअप था ये एक्स ग्रुप का और 28 ही था, वहाँ पीएसएल में मार्क्स नहीं बढ़ाया गया था। लेकिन अब की बार जो है 43 है, हो सकता है कि 44 हो जाए पीएसएल में। तो ये एक कटअप डिसाइड होता है इसमें सीएसबी वालों के द्वारा। और सेकेंड पॉइंट से क्या, ऑल फेज टू क्लियर स्टूडेंट्स क्लियर अबव कटअप। तो दोस्तों जितने भी फेज टू क्लियर कैंडिडेट्स है, जितनी भी फील्ड कैंडिडेट्स है जिसने कटअप को क्लियर कर लिया वो इस लिस्ट में आएंगे। थर्ड है, इट कंटेन्स फिट, absent, अनफिट एंड सीवीएस कैंडिडेट्स। तो दोस्तों इसके अंदर फिट कैंडिडेट आते हैं, अनफिट कैंडिडेट आते हैं, एब्सेंट कैंडिडेट आते हैं और सीवीएस वाले कैंडिडेट्स इस लिस्ट में आते हैं। वहीं 4 नंबर पॉइंट्स है, इफ़ यू आर इन द पीएसएल लिस्ट इट इज़ नॉट गारंटीड यू कैन सेलेक्ट इन एनरोलमेंट। तो दोस्तों इसमें 4 नंबर पॉइंट्स में कहा गया क्या, अगर आप पीएसएल लिस्ट में आ गए हैं तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि आप इनरोलमेंट में आइएगा ही, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो दोस्तों यही थी पीएसएल। तो पीएसएल जैसे कि अब की बार दोस्तों आने वाली है जो X02 2021 इंटेक के है एयरफोर्स के, तो वो एक्सपेक्टेड, मतलब एक्सपेक्टेड डेट है क्या, 30 अप्रैल को वो पीएसएल आ रही है दोस्तों। और हर बार जो है मतलब 1 मार्क्स 2 मार्क्स और 3 मार्क्स तो बढ़ते ही हैं, लेकिन अगली बार एक्स ग्रुप में जो है 28 थे तो 28 ही थे। लेकिन अब की बार दोस्तों चांसेस है क्या पीएसएल में बढ़े ही ना, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज है इस बार। वहीं दोस्तों बात करें इनरोलमेंट की, चलिए देखते हैं इनरोलमेंट लिस्ट क्या होता है। तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं कि इनरोलमेंट लिस्ट, दिस लिस्ट इंडिकेटेड दैट यू आर सेलेक्टेड फॉर ज्वाइनिंग। इट इज़ मेड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग कट ऑफ विच विल बी इंक्रीज्ड बाय सीएसबी। तो दोस्तों जैसे ही जिस कैंडिडेट का नेम आ जाता है पीएसएल में, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं पीएसएल में, जैसे फिट कैंडिडेट, अनफिट कैंडिडेट, फिर सीवीएस वाले कैंडिडेट और साथ साथ में अब्सेंट कैंडिडेट। तो उसमें क्या होता है कि अनफिट कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं, फिर अब्सेंट कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं। तो ये सब बाहर होकर फिर एक नया लिस्ट प्रिपेयर होता है और ये लिस्ट कंफर्म है। जो जो ये लिस्ट भी लगभग 3 टाइप्स के होते हैं, एक मेन लिस्ट होते हैं, एक स्टैंड बाय लिस्ट होते हैं और इसी में एक और आता है एडिशनल स्टैंड बाय लिस्ट। तो जिस कैंडिडेट्स का मेन लिस्ट में आ गया, मतलब इसी में कंटेंट्स में रहते हैं, अगर मेन लिस्ट में आ गया तो कंफर्म है उनकी ज्वाइनिंग होगी ही। और जो स्टैंड बाय होते हैं तो वो एक वेटिंग लिस्ट में होते हैं। तो उसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं कि स्टैंड बाय लिस्ट होता क्या है। तो दोस्तों जिस जिस कैंडिडेट का नेम जो है मेन कैंडिडेट में मेन लिस्ट में आ गया तो वो कंफर्म है वो ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे। और पीएसएल से इनरोलमेंट में आने तक भी एक कुछ नंबर्स होते हैं जो कि इंक्रीज़ किए जाते हैं। जैसे पहले तो मेडिकल वहाँ पीएसएल बनाने में कुछ इंक्रीज़ होते हैं, फिर वहाँ से इनरोलमेंट बनाने में भी कुछ नंबर्स इंक्रीज़ होते हैं। लेकिन दोस्तों अब की बार कुछ अलग चांसेस है, क्योंकि सीट भी बहुत ज़्यादा हैं, वैकेंसीज भी ज़्यादा हैं, तो हो सकता है इनरोलमेंट बहुत ही कम नंबर बढ़े। और दोस्तों वहीं बात करें कि स्टैंड बाय क्या होता है। तो स्टैंड बाय क्या है? स्टैंड बाय इट इज़ वन टाइप ऑफ वेटिंग लिस्ट। तो ये एक टाइप का वेटिंग लिस्ट है जो इसी इनरोलमेंट लिस्ट में ही आता है। इसमें जैसे एक्स्ट्रा कैंडिडेट लिए जाते हैं, जैसे अगली बार जो है लगभग 250 कैंडिडेट्स को लिया गया था स्टैंड बाय में, जिसमें 110 अप्रोक्स कैंडिडेट्स को
क्लियर कर दिया गया था दोस्तों। तो ये था स्टैंड बाय लिस्ट। इसमें बहुत सारे, इसमें कोई सियोरिटी नहीं होती है कि आपको ज्वाइनिंग होगी ही या नहीं होगी। इसमें बुलाया जाएगा आपको, और जितने वैकेंसीज एम्प्टी होंगे मतलब खाली होंगे तो उसको फिल किया जाएगा स्टैंड बाय के थ्रू। अगर मान लीजिए दोस्तों कि स्टैंड बाय में भी सभी कैंडिडेट्स क्लियर हो जाते तो एक और लिस्ट आता है जिसको कहते हैं एडिशनल लिस्ट। एडिशनल लिस्ट जब स्टैंड बाय क्लियर हो जाते हैं तब एडिशनल स्टैंड बाय लिस्ट आता है। लेकिन ऐसा कैंडिडेट बहुत कम होता है क्योंकि स्टैंड बाय सीएसबी वाले क्लियर नहीं कर पाते, उतना मतलब वैकेंसीज नहीं हो पाते जो कि स्टैंड बाय क्लियर कर सके। तो एडिशनल स्टैंड बाय लिस्ट तो बहुत ही कम चांसेस है। तो जैसा देखिए दोस्तों कि क्या होता है पीएसएल, क्या होता है इनरोलमेंट, और क्या क्या होता है स्टैंड बाय। वहीं बात करें पीएसएल की, तो पीएसएल को 2018 से पहले एआईएसएल कहा जाता था, लेकिन 2018 के बाद जो चेंज होकर ये हो गया पीएसएल। वही दोस्तों बात करें इसके ज्वाइनिंग लेटर्स की, जैसे कि दोस्तों पहले जो था ऑफलाइन ज्वाइनिंग लेटर आया करता था, लेकिन जब से कोरोना पैंडेमिक हुआ है अब तो जीमेल पर भी ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया जाता है और वहाँ से ज्वाइनिंग करवाया जाता है। तो दोस्तों यही थी तीनों के डिफरेंसेस, क्या डिफरेंस है पीएसएल में, क्या डिफरेंसेस है इनरोलमेंट में, और साथ ही क्या डिफरेंस है स्टैंड बाय और एक और एडिशनल वेटिंग लिस्ट। और फ्रेंड्स मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि क्या होगा जब दो कैंडिडेट्स का मार्क्स सेम है। मान लीजिए क्या कोई कैंडिडेट्स है जो कि एक्स ग्रुप में 46 स्कोर किए हैं, वही दूसरी कैंडिडेट्स भी जो है 46 मार्क्स ही स्कोर किए हैं, तो किन कैंडिडेट्स का नेम जो है सबसे पहले आएगा रैंक में। तो दोस्तों अगर मान लीजिए इसका डेट ऑफ बर्थ 2, 3 और 2001 है, और वहीं पर इस कैंडिडेट्स का डेट ऑफ बर्थ 6, 0, 4 और 2001 है, तो कौन सा कैंडिडेट, तो जिनका डेट ऑफ बर्थ मतलब ज़्यादा होगा, एज ज़्यादा होगा, तो उस कैंडिडेट्स का नेम जो है पहले प्रीफर किया जाता है। तो जैसे ये कैंडिडेट्स का 2, 3 और 2001 है ये डेट ऑफ बर्थ, और इसका 6, 4 है, तो इन कैंडिडेट का डेट और मतलब एज जो है क्या है ज़्यादा है, तो इस कैंडिडेट्स का जो है इनरोलमेंट में या पीएसएल में किसी भी लिस्ट में जो है नेम जो है इन कैंडिडेट्स का पहले आएगा। तो यही दोस्तों कि इन कैंडिडेट्स का जब मार्क्स सेम हो जाता है तो क्या होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अब की बार जो पीएसएल है कितनी बढ़ सकती है, पीएसएल में कितना मार्क्स जो है इंक्रीज़ हो सकता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जान रहे हैं कि जो कि इससे पहले वाले इंटेक थे तो उसमें एक्स ग्रुप का जो पीएसएल था ओनली मतलब बढ़ा ही नहीं था, 28 कटअप था और 28 पर ही पीएसएल ले लिया गया था। तो दोस्तों अब की बार भी चांसेस है कि एक्स ग्रुप में जो है या तो बढ़े ही ना, और बढ़ेंगे तो एक मतलब 0 to 1 के बीच जो है बढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों अब की बार जो है वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है और बहुत बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कम कैंडिडेट जो है फिट हुए हैं, इस कारण पूरी चांसेस है कि ज़्यादा इसमें ना बढ़े। और वहीं वाई ग्रुप की बात करें तो वाई ग्रुप में भी चांसेस है पीएसएल जो है या तो बढ़े ही ना, और बढ़े तो कम 0 to 1 के बीच ही बढ़ेगा, क्योंकि जैसा कि सीएसबी वालों ने क्लियर किया है कि वैकेंसीज जो है बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप रैली में देखिए बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है बहुत सारे परेशान थे कि मेरा नेम नहीं आया है, इनरोलमेंट में मेरा नहीं आया है, लेकिन बाद में सीएसबी वालों ने क्लियर कर दिया कि बहुत सारे वैकेंसीज है, कृपया टेंशन ना लें और वेट करें एडिशनल इनरोलमेंट लिस्ट का। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि पीएसएल लिस्ट कैसा होता है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो है पीएसएल लिस्ट है ग्रुप वाई का, जो कि रैली के एग्जामिनेशंस थे। तो इसमें दिया गया है नेम वगैरह दिया गया है, अपसेंट दिया गया है, नेम दिया, फिर ये कहाँ पर रैली थे वो दिया गया है, फिर वहीं पर बर्थ डेट दिया गया है। तो वहीं पर जैसा कि देखिए दोस्तों फिट अनफिट, हम जैसा कि मैंने बताया आपको कि पीएसएल लिस्ट में सभी आ जाते हैं जो कैंडिडेट मेडिकल को क्लियर कर जाते हैं और जो मेडिकल अपीयर्ड होते हैं, और साथ में जो कटअप को पार कर जाते हैं, तो उन सभी कैंडिडेट्स का पीएसएल में लिस्ट होता है और उसमें लिखा होता है जो फिट रहते हैं फिट, जो अनफिट होते हैं जो अनफिट, फिर जो अपसेंट होते हैं और जो सीवीएस में आते हैं, तो सभी कैंडिडेट्स को दिया जाता है। तो दोस्तों यही थी इन्फॉर्मेशन। अगर फ्रेंड्स आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और हेल्पफुल लगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और साथ में दोस्तों सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो को पाने के लिए। थैंक यू।